एक मिनट देखना जरा समझना। हम बात कर रहे हैं भारत के राज्य। इसमें एक बात थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि अपना जैसे जम्मू कश्मीर जो है ये ऊपर वाले हिस्से में है जम्मू कश्मीर, और इसमें पहले 370 धारा लगी हुई थी, इसको एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, है ना। तो इसकी कहानी अभी थोड़ी देर बाद बता रहे हैं। ये जो है केवल एक ट्रिक होती है याद रखने की। यदि हम इसके अलावा यदि और कोई सी ट्रिक बना पाए, है ना, तो बना सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं आप इसी ट्रिक से याद रखो, ठीक है। लेकिन केवल ये इतना सा है कि इसको आसानी से याद रखने के लिए हम इन चीजों का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल संख्या कितनी हो रही है 29, और यहाँ पर कितनी हो रही है 7। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 29 के बजाय 28 हो गई है, और वो कैसे हुई है अभी बताऊंगा मैं। और यहाँ 7 के बजाय क्या हो गई है 8, है ना। यहाँ पर ये केंद्र शासित राज्य है। क्या है? केंद्र शासित, मतलब यहाँ के राज्यों की पूरी देखरेख किसके हाथों में है? केंद्र के। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, जो वह सरकार जो दिल्ली में बैठकर काम करती है, ठीक है, उनके हाथों में यहाँ की पूरी प्रोसेस होती है। चलिए अब इसकी बात करें हम यहाँ पर कि इसको याद रखने के लिए हम कौन सा ट्रिक कर रहे हैं। इसमें लिखा मित्र अत्रा। अत्रा का मतलब आप समझ लो कि उसका नाम है। आपका एक दोस्त है जिसका नाम क्या है? अत्रा, है ना। अब आप ये नहीं बोलोगे कि अत्रा तो हमारे इधर नाम नहीं होता। हो सकता है साउथ में या कहीं पर दूसरे देश में या राज्य में आपको ये नाम मिल जाए, लेकिन हमें मानकर चलना है कि अत्रा क्या है? नाम। तो मित्र अत्रा मुझसे कहता है मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं, है ना। तो ये तो एक सेंटेंस हो गया। मित्र अत्रा मुझसे कहता है ना, मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं। अब इससे क्या होगा? जैसे शुरू लेटर क्या है? मी, उससे क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम, ठीक है। इसके बाद आता है त्रा, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, फिर आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर ता से हो जाएगा तमिलनाडु, फिर रा से हो जाएगा राजस्थान, है ना, ठीक है। मा से हो जाएगा महाराष्ट्र, झा से हो जाएगा झारखंड, सा से, अब ये से लिखा हुआ है ना, तो से तो हमारे पास कोई राज्य है ही नहीं। सा से क्या होगा यहाँ पर? सिक्किम। फिर आता है का से कर्नाटक, हा से हरियाणा, ठीक है। फिर आता है ता से तेलंगाना, हा से हिमाचल प्रदेश, मे से मणिपुर, चलिए तो मा से मणिपुर, आ से असम, पा से पंजाब, ना से नागालैंड, छा से छत्तीसगढ़, बा से बिहार, गा से गोवा, में मेघालय, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, की केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात, और से उड़ीसा। इस प्रकार यहाँ पर अभी कितने राज्य हैं? 29। ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले का है, जब हमारे जम्मू कश्मीर से 370 धारा नहीं हटी थी, ठीक है। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था। हमारे भारत में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था, जहां पर उसका जो मतलब वहां की जो पूरी व्यवस्था होती थी वो पूरे अलग तौर पर ही की जाती थी। वहां पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर में एक समय ऐसा था कि अपने भारत के झंडे को नहीं फहराया जाता था, अपने तिरंगे को नहीं फहराया जाता था। फिर वहां से 370 धारा हटाई गई, और आज अभी इस कंडीशन में जम्मू कश्मीर के प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक सरकारी संस्था, प्रत्येक घर अपना जो भारतीय तिरंगा झंडा है उसको फहराया जाता है। ये तो हो गए 29 राज्य। अब आते हैं केंद्र शासित राज्य। यहाँ पर क्या लिखा है? 7 लिखे हुए हैं अभी, ठीक है। ये है चलो दिल्ली दे दो आप, है ना। तो चा से हो जाएगा चंडीगढ़, ला से हो जाएगा लक्षद्वीप, दा से हो जाएगा दिल्ली, है ना। फिर आ जाएगा दे से दमन और दीव, ये दोनों एक साथ नाम चलते हैं, दमन और दीव का। फिर आ जाता है दा से फिर दादर और नागर हवेली, है ना।
फिर आ से हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, फिर पा से आ जाएगा पुदुचेरी। ये पुदुचेरी पहले पौंडीचेरी हुआ करता था, लेकिन अब क्या कर दिया इसको पुदुचेरी। ऐसे ही बेंगलोर जो हुआ करता था उसका नाम पहले था बेंगलोर था, अब क्या कर दिया उसका बेंगलुरु। ऐसे जैसे पहले मद्रास हुआ करता था आंध्र प्रदेश की राजधानी, अब क्या कर दिया उसको चेन्नई। तो ऐसे नाम समय समय पर आवश्यकता अनुसार लेते हैं। चलिए, हम जब कभी भी कहीं पर भी मैप बनाते हैं, ठीक है, तो उस मैप को बनाने का जैसे डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का डायरेक्शन खींच लेना है। सबसे ऊपर नॉर्थ होगा, उत्तर, नीचे जस्ट उसके नीचे क्या साउथ, राइट में ईस्ट और इधर लेफ्ट में वेस्ट। क्लियर है सर? अब होता यह है कि जब हम दिशाओं की बात करते हैं, है ना, तो आप नॉर्मली किसी से दिशा पूछोगे तो वो 4 दिशा बताएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना। जिसको थोड़ा सा और ज्यादा ज्ञान होगा वो इस दिशाओं की संख्या बताएगा 8। कितनी दिशा? 8। अब ये 8 कैसे हो जाती है कि 4 तो ये है ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब 4 कैसे होगी? एक दिशा इन दोनों के बीच की जिसको हम बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट, इनके दोनों की दिशा क्या होगी, है ना, इन दोनों की दिशा और इसके बीच की दिशा कितनी हो गई? 8 हो गई, है ना। जिसको थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान होगा वो कितनी दिशा बताएगा आपको? 8। अब इससे ज्यादा और बड़े तो हम बोलते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा 10 दिशाओं में। आप जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हो तो कि उसकी ख्याति 10 दिशाओं में फैली हुई थी। 10 दिशा का मतलब ये होगा कि 4 तो ये हो गई, है ना, कौन कौन सी? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 ही इसके बीच की, 4 और 4 8। फिर एक हम दिशा को बोलते हैं ऊपर और दूसरा नीचे। ऊपर वाली दिशा को हम आकाश के नाम से जानते हैं और हमारे से नीचे वाली दिशा को हम किस नाम से जानते हैं? पाताल के नाम से। क्लियर? अब दिशाओं की संख्या कितनी हो गई? 10, है ना। तो वे दिशाएं जिनका हम नाम जान पा रहे हैं अभी कितनी हो गई? 10। अब हम यहाँ पर बात करें कि यदि कहीं पर एक बल्ब जल रहा है, बल्ब हो, दीपक हो, कोई भी प्रकाश स्रोत, अगर उसका जो प्रकाश जाता है कितनी दिशाओं में जाता है? तो प्रकाश यहाँ 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 कितनी दिशाओं में जा रहा है? अनंत दिशाओं में। कितनी दिशाओं में? अनंत दिशाओं में। तो यदि आपसे कोई बोले कि अनंत दिशा नहीं होती तो ये गलत है, दिशा अनंत होती है। क्योंकि यदि हम एक प्रकाश स्रोत की बात करें तो उसका जो प्रकाश है वो कितनी दिशाओं में जाएगा? अनंत दिशाओं। क्लियर है सर? लेकिन जिन दिशाओं के नाम हैं वो उनकी संख्या कितनी है? 10। तो आपको ऐसे याद रखना। अब यदि हम भारत के नक्शे की बात करें, भारत के नक्शे को हम यहाँ से अगर डिवाइड करें तो कितने हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं? ये यहाँ से यहाँ ये वाला जो क्षेत्र होगा ये तो इसको तो बोल देंगे हम मध्य भारत। क्या बोलेंगे? मध्य भारत। इस मध्य भारत के ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? पूर्वी भारत। कहलाएगा नहीं कहलाएगा? जब कभी भी हम पूर्वी भारत की बात करेंगे, है ना, पूर्वी राज्यों की बात करेंगे, हम उत्तर भारत की बात करेंगे तो कौन से राज्य की बात करेंगे? उत्तर राज्य को, है ना, जो हमारे मध्य भारत से कहां पर है? ऊपर है। चलिए, फिर यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी भारत, है ना। और ये यहाँ के राज्यों की बात करेंगे तो दक्षिणी भारत। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चलेगा। पूर्वी भारत, है ना, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत और मध्य भारत। फिर यदि हम यहाँ के क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तर पूर्व आ जाएगा, यहाँ के क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम आ जाएगा, यहाँ के क्षेत्र की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, है ना, यहाँ की बात करेंगे तो, है ना, क्या हो जाएगा? ये दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। ये इस तरीके से दिशाएं इसमें चलेंगी। अब होता यूं है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो हिस्सा है, ये जो भारत का नक्शा है, अभी आपको बता दें, ये अभी ऐसा है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि इतना टुकड़ा, है ना, जिसको हम स्काई चीन बोलते हैं, ये किसके पास है? चाइना के पास। किसके पास है? चाइना। और ये जो हिस्सा है इतना और भी कटा हुआ है ऐसा, ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के पास है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से। किस नाम से?
किस नाम से है ये? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से। तो हमारा जो नक्शा है वो भारत का अभी यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर को क्या दे रखा था, यहाँ पर एक 370 की धारा लगा रखी थी। 370 की धारा लगाने के बाद क्या है, इसको एक विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था। यहाँ पर हमारा तिरंगा फहराया ही नहीं जाता था। वहां के जो राजनीतिक दल है वो अपने ही एक ध्वज झंडा अलग ही चलाते थे। जब 370 धारा यहाँ से हटाई गई तो वहां पर फिर ये अपना तिरंगा फहराया जाने लगा। कहाँ पर? अब तो सभी सरकारी संस्थाओं के साथ साथ सभी घर पे भी अपन लगाते ही है ना। चलिए, काय के उपलक्ष्य में लगाते हैं? आजादी के 75वें, है ना, आजादी का महोत्सव मना रहे हैं जो उसमें, उसके अंतर्गत। अब होता यूं है यहाँ पर कि जब हमने 370 की जो धारा हटाई थी, है ना, तो इसमें हमने 2 राज्य अलग बना लिए थे, एक लेह लद्दाख वाला अलग, ठीक है, और एक जम्मू कश्मीर वाला अलग। लेकिन उसको किस में ले लिया अपन ने? केंद्र शासित में, है ना। तो यहाँ से एक राज्य की कमी होगी, तो ये कितने हो जाएंगे? 28, है ना। ये वाला जो राज्य है उसको कहाँ ज्वाइन कर देंगे आप? यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास जो 8 केंद्र शासित राज्य हैं, पहला कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूं बोलो कि एक शहर है ना, लेकिन वो बहुत बड़ा शहर है। वो चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है ज्वाइंट रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पंजाब और ये हरियाणा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? चंडीगढ़ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है क्या? लक्षद्वीप। ये है आपका ये भारत, और भारत के ये लेफ्ट साइड में क्या है यहाँ पर? लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप क्या है? छोटे छोटे टापू हैं समुद्र के अंदर, उन सबको ज्वाइंट रूप में क्या कहा गया है? लक्षद्वीप कहा गया है, ठीक है। फिर क्या आता है आपका? दिल्ली। दिल्ली ये यहाँ पर ऊपर है ना। दिल्ली में ही बैठकर कोई भी पार्टी जिसकी सत्ता होती है वो वहां पर पूरा अपना, दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है ना, ठीक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय जो इंद्रप्रस्थ था वही क्या है? आज की दिल्ली। क्लियर? चलिए, फिर आता है क्या? दमन और दीव। ये दमन और दीव ये यहाँ आ जाता है। कहाँ आ जाता है? कहाँ पर था? इधर कहीं पर है दमन और दीव, है ना। और फिर क्या आता है? दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली है मुंबई के आसपास। कहाँ पर? मुंबई के आसपास। फिर आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये वाला, ठीक है, ये है। ये पूरी पट्टी क्या आएगी आपकी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्लियर? ऐसे कितने राज्य हैं अपने?